नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद बीना। आज 12 सितंबर है और आज नीट का एग्ज़ाम, चूँकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से काफ़ी समय से ये एग्ज़ाम टल रहा था, लेकिन आज की डेट तय हुई थी और ये एग्ज़ाम देखिए शुरू हो चुका है, बल्कि ख़त्म होने वाला 4:30 बज रहे हैं। अभी आधे घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और मैं आज कानपुर के दीनदयाल विद्यालय के सामने आप देख सकते हैं, मैं तमाम पेरेंट्स यहाँ जो दूर दूर के शहरों से यहाँ अपने बच्चों को यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हुए हैं। अगले आप देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी भी लगी हुई है, 4:45 बज रहे हैं। अगले 15 मिनट में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स निकलेंगे। हम पूछेंगे कि इस बार का पेपर कैसा रहा है, पिछले साल से क्या टफ़ आया है, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर उनका किस तरह का एक्सपीरियंस है। फ़िलहाल हम बात करेंगे पेरेंट्स से। मेरे साथ बहुत सारे अभिभावक हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप किस शहर से आए हैं और किसका एग्ज़ाम है आज? ऐसा है कि मेरे लड़के का एग्जामिनेशन है। हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से आए हुए हैं। अच्छा जी मैडम। तो बेटे का पहला अटेम्प्ट है? जी, पहला अवसर है उसका। अच्छा, तो कहाँ कितनी समय से वो तैयारी कर रहा था? 12th पास करके तुरंत आ गया? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी प्रमोद कुमार है। अच्छा, तो प्रमोद कुमार जी, पहला अटेम्प्ट है, क्या उम्मीद करें आपका बच्चे का किस तरह का पेपर और कैसी प्रिपरेशन चल रही थी, आप बताएं तमाम हाँ। ऐसा है कि यहाँ पे उपस्थित सभी गार्जियन और उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो जितना ही संघर्ष करेगा, जितना ही मेहनत करेगा, ये ऐसी परीक्षा है कि इसमें भाग्य के बल पे नहीं बल्कि परिश्रम के बल पे इसको अर्जित किया जा सकता है मैडम। बिल्कुल जी। तो आपका बेटा कितने घंटे पढ़ता था? अब इसका तो रिजल्ट आने के बाद, लेकिन हमने इसको कोचिंग ज्वाइनिंग करवाया था। मेरा लड़का जो कम से कम 10 से 12 घंटा डेली रीड करता था। अच्छा जी। तो देख सकते हैं कि मतलब नीट का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इतना टफ एग्ज़ाम, 10-15 घंटे, और आपको भी रिजल्ट का इंतजार रहेगा कि भाई रिजल्ट आता है क्या होता है। तो पहला प्रयास है उसका। जी 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 मैडम जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते हैं, मतलब किसने दिया उसको डॉक्टर बनने का सपना? ऐसा है मैडम जी, मैं तो अपने गांव में खेती बाड़ी गृहस्थी का काम करता हूँ। ये नहीं कि बस ऐसे कपड़े पहन के आ गए तो कोई सर्विस करता हूँ, मेरी कोई सर्विस नहीं है। बशर्ते मैंने पढ़ने लिखने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को नीट में एंट्री करवाएं और नीट के माध्यम से इसको कंपटीशन दिलवाएं, कंपटीशन के माध्यम से इसका काम। बिल्कुल। और नीट एग्ज़ाम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स क्या हैं, आप गरीब हैं कि अमीर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बच्चे ने मेहनत की है तो यकीनन आपका बच्चा ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। सर, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं यहीं लोकल रहता हूँ, शास्त्री नगर कानपुर से आया हूँ। संतोष कुमार तिवारी। कौन एग्ज़ाम दे रहा है? बेटा मेरा दे रहा है एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस मैम। क्या नाम है? प्रखल तिवारी। अच्छा, तो आपके बेटे ने कितने घंटे पढ़ाई की? 10 से 12 घंटे डेली पढ़ता था मेरा बेटा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो उसको एग्ज़ाम देने से पहले मैंने यही बोला, बेटा अपना 100% देना, और अगर 100% तुमने दिया तो ज़रूर सफल होगे। देखिए, और भी बहुत सारे ढेर सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं जो दूर दूर के शहरों से आए हुए हैं। सर, आप आए, आप कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर लोकल से हूँ। हाँ। मेरा नाम सूरजभान चौधरी है। मेरी बेटी जो है तीसरी बार दे रही है एग्ज़ाम। उसमें पहली बार में 20 नंबर, दूसरी बार में 200 नंबर, लेकिन इस बार उसका टारगेट है मुझे 550 नंबर मुझे लाने हैं। और मेरी बेटी ने 8 से 10 घंटे नियमित पढ़ाई करी है। अभी पिछले 2 महीने से उसने रात में सोया नहीं है और उसने कहा कि मुझे नीट निकालना, चूँकि हमारे मामा जी का बेटा इस समय झांसी में सर्जन है और कानपुर मेरठ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। उनकी प्रेरणा से मेरी बेटी जो है, मेरी चाचा बन सकते हैं डॉक्टर, मैं भी बन सकती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं जी लॉन्ड्री वर्कर हूँ। अच्छा, तो बेटी को डॉक्टर बनने का सपना चाचा से मिला? चाचा से मिला, चूँकि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, तो कहते भाई जब इंजीनियर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन सकता। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आइए, मैं और भी पेरेंट्स से आपको रूबरू कराती, कहाँ से लोग आए हुए हैं और बच्चों ने कितने घंटे पढ़ाई की। और आज जबकि पहला एग्ज़ाम है, अगर देखा जाए तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को धड़कन बढ़ी रहती कि आज इस बार का पेपर कैसे हुआ और किस तरह का रिजल्ट आने वाला। और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराती हूँ। अच्छा, किसका एग्ज़ाम है आज? MBBS का बच्चे का है, नीट का है। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट है? ये दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम वकालत करते हैं। वकालत, हाँ। अच्छा, तो आप आइए सर, आप वकील हैं, तो बेटे को डॉक्टर बनने का सपना किसने दिया? ये हम लोगों ने कहा कि तुम बेटे जो मतलब डॉक्टर बन करके जो गरीब लोगों की सेवा करिए जो है, और अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे ऊँचे से ऊँचे डॉक्टर बनिए। ये बताइए, आज दूसरा अटेम्प्ट है, क्या उम्मीद कर रहे हैं और बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई की थी? बच्चे ने 8 घंटे पढ़ाई की, 9 घंटे इस तरह पढ़ाई करता रहा। बेटा बहुत मेहनत की उसने जो है, इस बार चांस है पूरे 100%। अच्छा, ये बताइए, चूँकि बहुत सारे बच्चे 10-12 घंटे पढ़ते, लेकिन हमारे यहाँ सीटें कम है, तो कम स्टूडेंट्स को सीट मिल पाती है। आप क्या सोचते हैं, मेडिकल की सीट्स और बढ़नी चाहिए? हाँ, मेडिकल सीट बढ़ेंगी और तभी हम लोगों को लाभ मिल पाएगा मैडम। अच्छा, और पढ़ाई में जो ये नीट का एग्ज़ाम है, पहला वो
जैसे पहला सक्सेस नहीं हुआ, तो आपको क्या लगा है कि पैटर्न में या ये पढ़ाई बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है, क्या लगा, क्यों फेलियर हुआ? नहीं उसमें ऐसा कि हम लोग ये समझे कि तैयारी कुछ अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, इसलिए जो है कि पिछले बार कम नंबर कम आए, से 10-12 नंबर कम आए थे। इस बार हमने कहा तैयारी करो तो अच्छे नंबर आओ तो अच्छा विद्यालय मिल जाएगा। अच्छा, कई बार क्या था बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो पेरेंट्स बड़ा रहते हैं, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, आपने फर्स्ट फेलियर में कैसे डील किया अपने बच्चे को? हमने कहा बेटा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तो तैयारियाँ करते रहिए, आपको तो जो है मंजिल मिल जाएगी जो है। इस तरह से हम लोगों के बच्चे का मतलब उल्लास आपने उसका उत्साह बढ़ाया, डिमोटिवेट नहीं किया जी, मतलब आपने उसको हतोत्साहित नहीं किया है? हतोत्साहित नहीं किया जो। चलिए, थैंक यू सर। तो देखिए, ये बड़ी बात है कि पेरेंट्स को ये भी देखना है कि नीट बहुत एक ऑल इंडिया टफ कंपटीशन है, कई बार अटेंड में नहीं हो पाता, लेकिन आप बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना है। अगले कुछ ही मिनटों में एग्ज़ाम खत्म होगा, स्टूडेंट निकलेंगे, मैं उनसे पूछूंगी किस तरह का एग्ज़ाम रहा है इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित रही है, तो क्या इसका उनकी स्टडीज़ पे असर पड़ा, और क्या ये पेपर, क्या थोड़ा एग्जामिनर, क्या एनटीए ने कुछ इस बार रिलैक्सेशन दिया, कुछ क्या अच्छा एक ईजी पेपर आया, इसके बारे में बात करूँगी। इस बीच आइए हम आप बात करते हैं, और भी बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हुए, हम उनसे पूछेंगे कि उनके बच्चे का कौन सा अटेम्प्ट था और ये जो इस बार का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे रही। सर, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार शुक्ला है, मैं उन्नाव से आया हूँ। आप उन्नाव से आए हैं? अच्छा, किसका एग्ज़ाम, किस बच्चों को दे रहे हैं? हमारी बेटी है, आपकी बेटी कौन सा अटेम्प्ट है? पहला है। पहला अटेम्प्ट। कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी? 12 से 13 घंटा पढ़ाई करती है। अच्छा, तो बच्चे नीट के लिए 12 से 13 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा वो रहने वाला है? बिल्कुल, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो गार्जियन को खुशी होती है। आप क्या करते हैं? मैं तो बस प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपने बेटी को डॉक्टर बनने का सपना दिया, खुद से उसने डिसाइड किया कि आपने किया? नहीं, उसी की चॉइस है, हमारी बच्ची की है चॉइस। और हाई स्कूल से और BSc अभी रिजल्ट आया है, फर्स्ट क्लास। उसने अपना कोई कोचिंग नहीं है, कोई उसका जो है गाइडेंस नहीं है, खुद अपनी मेहनत से उसने फर्स्ट क्लास डिवीजन अपना हासिल किया। ये बताइए कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, फोर्स करते हैं बच्चों को, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्या आपने भी उसको फोर्स किया है, वो खुद से डिसाइड किया? वो खुद ही अपना डिसाइड किया है। बच्चे को जिस लाइन में लगन होनी चाहिए, गार्जियन को उसी तरफ मूव करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, हमारे देश में जो है 85,000 सीटें हैं, सीट्स कम रहती है, लाखों की बच्चे संख्या में बच्चे बैठते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद कुछ बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव होना चाहिए या सीट्स बढ़? सीटें को बढ़ाना चाहिए। हमारा हम जो है गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं, कुछ सीटों को जो है आगे बढ़ाएं, ताकि जो बच्चे रह जाते हैं उनको जो है शिक्षा मिल सके। अच्छा, एक और बात है, मेडिकल की पढ़ाई भी बहुत महंगी, मान लीजिए नहीं हो पाया, अगर प्राइवेट में चाहते हैं तो बहुत महंगी होती है। आप क्या सोचते हैं, मेडिकल एजुकेशन का जो इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई है, इसको लेके भी क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम यही चाहते हैं कि अगर वो मेहनत कर रहा है बच्चा, तो पास या फेल होना तो अलग बात है। और गार्जियन को भी यही सोचना चाहिए कि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, और अगर वो एक बार में नहीं सफल हो रहा, दोबारा उसको उत्साहित करें। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस कम होती है, लेकिन अगर प्राइवेट में भेजना चाहें तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट से यही उम्मीद करूँगी कि प्राइवेट में ज़रूरत से ज़्यादा फीसें हैं, इसको कम करना चाहिए। हर गार्जियन फीस को बेयर नहीं कर सकता है, और हर गार्जियन को अपेक्षा होती है कि हमारा बच्चा थोड़ा आगे बढ़े, बट वो क्या है कि किसान आदमी या प्राइवेट जॉब करने वाला मजदूर आदमी ये खर्चे नहीं बेयर कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा, आप कहाँ से आई हो? कन्नौज से आए, मैं मोनिका सिंह नाम है मेरा। किसी का एग्जाम दिलाने? बहन का एग्जाम है। बड़ी है कि छोटी है आपसे? छोटी है वो। अच्छा, तो छोटी बेटी का एग्जाम, छोटी बहन का एग्जाम, क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह। अच्छा, तो मोनिका यहाँ पर कन्नौज से आई है कानपुर अपनी छोटी बहन को एग्जाम दिलाने के लिए। ये क्या, कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट। आप क्या करती हैं? हम टेट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपकी बहन का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और जैसे कि आप भी जानती हैं कि सीट्स कम है मेडिकल की, और जो प्राइवेट कॉलेजेस उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्या सोचती हैं आप? फीस तो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार को ही थोड़ी सी फीस कम करनी चाहिए प्राइवेट के लिए, और सरकारी लिए तो सही है फिलहाल। तो क्या उम्मीद कर रही हैं अपनी बहन के लिए आप? बस अच्छा करके आएगी पेपर तो फिलहाल, क्योंकि पढ़ती है, बहुत पढ़ती है, मन लगा के वो पढ़ती है। कितने घंटे पढ़ती है? ज़्यादा तो नहीं पढ़ती, 5-6 तो पढ़ती है, बस 5-6 घंटे। तो किसने, डॉक्टर, आपके फादर क्या करते हैं? लेखपाल है। अच्छा,
तो आपके फादर ने उसको डॉक्टर बनने के लिए किया, मतलब अपने मन से पढ़ती है कि आप लोगों ने फोर्स किया नहीं है? नहीं, वो अपने मन से ही पढ़ती है। एक बार बस कहना पड़ता है, पापा कह देते हैं तो पढ़ने लगती है, वरना वो अपने आप से ही पढ़ती है फिलहाल तो। तो पहला अटेम्प्ट है, जैसे एक प्रेशर होता नहीं पढ़ना ही है, तो क्या इस तरह का प्रेशर आपकी बहन फील कर रही थी? हाँ बहुत ज़्यादा, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा, सुबह 4 बजे की उठी हुई है वो आज। अच्छा, वैसे भी उठती है, वैसे 5 बजे उठती है, बस आज 4 बजे उठ गई थी। तो अगले पिछले 1-2 दिन से क्या रूटीन था उसका? बहुत प्रेशर फील कर रही थी? बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर। नहीं, क्या महसूस की कर रहे नहीं हुआ, जैसे बच्चे सोचते हैं अगर नहीं नीट में इस बार सेलेक्ट हो पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह का प्रेशर? नहीं, वो तो ये कहे थी कि पेपर में अच्छा कर आएंगे, क्योंकि पढ़ा है उसने काफ़ी। क्या कोरोना की वजह से कुछ पढ़ाई प्रभावित हुई है? हाँ ये तो है, वो तो ऑनलाइन क्लास ले रही थी सब। अच्छा जी। अच्छा, मेडिकल का एग्ज़ाम जो है नीट का बहुत टफ है, ऑल इंडिया कंपटीशन है, सीट्स कम है और फीस प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? फीस तो कम होनी चाहिए प्राइवेट के लिए, उसमें क्या बोल सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, स्टूडेंट्स बाहर आएंगे। मैं उनसे पूछूंगी कि इस बार क्या जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्या पैटर्न क्या रहा है, क्या कुछ जो क्वेश्चंस के पैटर्न है या इजी है या टफ है या कोई ख़ास चैप्टर से वहाँ से ज़्यादा सवाल आए, और जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में 3 घंटे का समय कैसे बीता है, एक नेगेटिव मार्किंग का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसको कैसे डील किया है उन्होंने। और आज जो जैसे स्टूडेंट बाहर निकलेंगे मैं उनके वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या कोई सब्जेक्ट में, अगर फिजिक्स में कहें, केमिस्ट्री में कहें, बायो में, क्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जिससे कि लगा कि नहीं ये आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। और ये टाइम मैनेजमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, 3 घंटे में 180 सवाल करने में कई बार बच्चे अपना आता हुआ सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ छूटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं अगले 2-3 मिनट बचे हैं, नीट का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, स्टूडेंट बाहर निकलेंगे। आइए इस बीच हम बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं चेतन त्रिवेदी जी, उनसे पूछते हैं कि नीट का एग्ज़ाम इस साल 2021 में किस माने में खास है। और वाकई वैसे तो यूपी में 16 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 6 करीब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खुलने वाले हैं, तो सीटें बढ़ने वाली हैं। और उम्मीद करी जा रही है कि फीस जो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन भी थोड़ा, जो एजुकेशन है वो थोड़ी सस्ती होगी। इस बारे में क्या कहते हो, नीट का एग्ज़ाम कैसे खास है? चेतन जी क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस बार का जो एग्ज़ाम वो बेहद खास इस वजह से भी है कि 2021 का जो ये था होना था नीट का एग्ज़ाम, वो तमाम बार कैंसिल हुआ। तमाम बार कई स्तर पर मीटिंगें चली, पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने स्तर पर मीटिंग करी, तमाम पेरेंट्स से राय ली गई। माना जा रहा था कि शायद ये ऑफलाइन होगा और इसका ऑफलाइन नहीं कराया जाएगा, ऑनलाइन कराया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा वर्क था एजुकेशन इसका, उसका यही कहना था कि चूँकि नीट जैसा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसमें बहुत बड़ा देश के बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं, इसको ऑफलाइन कराना ही पॉसिबल है। ऑनलाइन कराना पॉसिबल इस तरीके से नहीं कि कंप्यूटर में बैठ करके जजमेंट नहीं किया जा सकता बच्चों का। इसलिए तमाम स्तरों पर मंथन हुआ, टीचर्स की राय ग्रुप बनाया गया, उनका मंथन हुआ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुआ, उनका मंथन हुआ, और ये सारी राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंची और उसके बाद फाइनली अनाउंस हुआ कि इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। अब बात आ रही थी कि डेट कैसे डिसाइड करी जाए। चुनाव के भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसको भी मद्देनजर दिमाग में सरकार ने दिमाग में रखी बातें, और एक सेशन जो है वो भी लेट होने की कगार पर पहुँच चुका था। जो यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उनके रिजल्ट्स भी ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो ये तय करा जा रहा था कि कैसे क्रमवार सारी चीज़ों को डिसाइड करा जाए। तो सबसे पहले चूँकि बात जो नीट के एग्ज़ाम की बेस है वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए पहले ये तय करा गया कि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट की तारीख क्या होनी चाहिए। तो सीबीएसई बोर्ड की रिजल्ट की तारीख एकेडमिशन ने से मीटिंग करी, उसमें तय करा गया कि 31 जुलाई तक एक फार्मूले के तहत उसके रिजल्ट को तैयार कराया जाए। इसके बाद दूसरा स्टेप था कि अब नीट का एग्ज़ाम कराना है। अब नीट के एग्ज़ाम के लिए फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, सारी रिकमेंडेशन थे, पेरेंट्स थे, उनसे राय ली गई अलग अलग स्तर पर, और उसके बाद सारी राय जो है प्रधानमंत्री के पास पहुँची और उन्होंने तय करा कि इसको ऑफलाइन कराना ही उचित रहेगा। और ये आज की तारीख 12 तारीख तय की गई थी। ये देखिए बहुत इतिहास से पहली बार ऐसा हो रहा है जब नीट का एग्ज़ाम इतने डिले हो चुका है, सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है, तमाम सारी जो चीज़ें ऑलरेडी कोरोना की वजह से प्रभावित हो चुकी हैं। इसलिए अब सरकार के पास सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि जो इतना एग्ज़ाम कराया गया जिसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाल देना और उसके बाद सेशन को शुरू कर देना। अच्छा, आप क्या उम्मीद करते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मांग चल रही थी और बहुत कन्फ्यूज़न भी था, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड किया कि ये ऑफलाइन होगा। अब सवाल है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए ताकि जो मेडिकल सेशन है
है वो हम टाइमली, क्या उम्मीद कर रहे हैं कब से ये शुरू हो जाएगा? देखिए मुझे लग रहा है रिजल्ट कब तक आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि अगले 15 डेज, चूँकि ओमार शीट्स है, ओमार शीट तुरंत कंप्यूटर में चेक होना शुरुआत हो जाती है उसकी, तो ये मुझे उम्मीद लग रही है कि अगले 15 दिन या 20 दिन के अंदर ये रिजल्ट तैयार कर देंगे। और ये सितंबर एंड के जैसे होता है, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट अनाउंस करके, और ये जल्दी से जल्दी मिड ऑफ अक्टूबर तक नया सेशन शुरू कर देंगे। आप समझिए जो सेशन जुलाई में शुरू होता है वो अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है, यानी कि एक जो डिरेलमेंट का सेशन है वही शुरुआत हो गई इसकी। इसके बाद नीट के बाद अब नेक्स्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट ईयर जो है 2022 में पहली बार स्टूडेंट्स नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। ये मॉक टेस्ट होगा? मॉक टेस्ट होगा उसका, तो ये एक शुरुआत है। नीट के एग्जाम को जिस तरीके से कराया जाएगा टाइमली, उसके बाद नेक्स्ट के एग्जाम को कराया जाएगा। और एक और अहम बात है कि देखिए इस बार काफ़ी यूपी में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। 10 मेडिकल कॉलेज में यूपी में इसी साल से MBBS की सीट्स अवेलेबल हो जाएंगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो देखा जाएगा कुछ जो कम कट ऑफ वाले बच्चों को भी मौका मिल जाएगा। और इस बार देखिए, इस बात ये भी अहम है कि इस बार का जो पेपर होगा वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ किस तरह की जाती है। अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी, पिछले साल से कम चली है। सर पिछली बार तो रिकॉर्ड अपने आप में आकांक्षा सिंह ने और शोएब ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया, 720 में 720 नंबर आए थे, राइट। अब देखना होगा क्या इस बार फिर कोई ऐसा ही शोएब या फिर कोई और आकांक्षा सिंह मिल पाएगी जो 720 में 720 जो 100% नंबर लाए। अब देखिए चेतन जी 5 बज रहे हैं और उम्मीद है कि सारे बच्चे अपनी कॉपियाँ दे चुके होंगे, जल्दी बाहर निकलेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। मैं बता दूं सबसे समय जो लास्ट टाइम ये वो घड़ी है जिस समय बच्चे ओमार शीट भर रहे होते हैं। हाँ। और ये वो सबसे प्रेशर का समय जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जिसको मान ली 16 क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर बी है और गलती से अगर वो 17 के नंबर में बी फेल हो गया तो वो गलती हो जाती है आमतौर पर। तो ये जो लास्ट का समय है 2-3 मिनट का, ये उन सवालों के लिए भी समय होता है जो आपको अब तक नहीं आए पूरे 3 घंटे में। ये उस अच्छा, नीट में एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 सवाल गलत कर दिए तो समझिए कि आपका काफ़ी लॉस हो गया। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक तो बात ये है कि आपका एक सवाल जो छूट गया, वो दूसरी बात ये भी है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जी, नेगेटिव मार्किंग एक सवाल पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी ओवरऑल रैंकिंग को आपको गिराती है। अच्छा, एक और बात, जो स्टूडेंट्स तो रहते ही हैं प्रेशर में, उनके पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर में। एक तरह का इम्तहान ये पेरेंट्स के लिए भी है। अगर देखा जाए तो ये इम्तहान जो बच्चों का है उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी है। जितना प्रेशर बच्चे महसूस कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर आज उनके पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चंद मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा एग्जाम और यह फैसले की घड़ी आने के नज़दीक आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो 16 मेडिकल कॉलेज, 10 मेडिकल कॉलेज में उम्मीद की जा रही है इसी सेशन में पढ़ाई शुरू है, तो काफ़ी राहत की बात है जी। बहुत ये बात यूपी में ऐसा पहला बार ऐसा हो रहा है जो 10 मेडिकल कॉलेज एक साथ मिलेंगे। उम्मीद की जा रही है जो नए सेशन में इन जगहों पर बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा, ये उम्मीद करिए। तो काफ़ी बड़ी संख्या में, लगभग हर एक कॉलेज में 1500 के 150 के आसपास सीटें होंगी MBBS की, जहाँ पर बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 1500 सीटें और बढ़ जाएंगी इस बार से यूपी में। और हमारे देश में हर साल 85,000 डॉक्टर हर साल निकलते हैं। उम्मीद है, टारगेट है कि 1 लाख डॉक्टर हम तैयार कर सकें। और कोरोना ने भी बताया कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हर साल तैयार जी करें। जी बिल्कुल सही बात। इसीलिए नीट के स्तर को गिरने ना पाए, इसीलिए एक और नेक्स्ट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी जा रही है कि नीट स्तर, चूँकि तमाम सारे मेडिकल कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, वो उसको पास करके MBBS क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन लास्ट ईयर सारे लिए एग्जिट टेस्ट सबके लिए जैसे घंटी बज गई इस समय पर। बिल्कुल, देखिए बेल बज चुकी है, घंटी बज चुकी है, बच्चे बाहर निकलेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हम लोग उनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। मेरे साथ रोहित है। रोहित, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? 4th अटेम्प्ट था इस बार। अच्छा, कैसा पेपर रहा? पेपर तो ठीक था वैसे। अच्छा, तो ये बताइए पिछले साल के मुकाबले बायोलॉजी के अगर क्वेश्चन देखें तो कैसे रहे? वैसे ही थे जैसे उस बार, तो इस बार था बस 19-20 कह सकते हैं वैसे। अच्छा, ये बताओ कि जो 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बीते? बस ये कह दो कि कुछ दिखा नहीं, बस कमर दर्द करने लगी। अच्छा, तो कोई ये बताइए कि जैसे फिजिक्स था, केमिस्ट्री, बायो, उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट का इस बार तो थोड़ा पिछली बार की तुलना में अलग था ना प्रोसीजर। इस बार 20 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए थे और टाइम उतना ही था। हाँ। तो मतलब यही था कि पहले बायोलॉजी में पोर्शन जो A B पोर्शन थे उसमें पहले जूलॉजी का किया, पहले वो B पोर्शन किया, फिर उसके बाद A पोर्शन किया। इसकी वजह ये थी ना कि पहले सर ने यही बताया था कि B पोर्शन इसलिए करना है ताकि बाद में क्वेश्चन देख लेना। हाँ। क्योंकि उसमें 15 में 10 करने थे, मतलब कि अगर आप उसमें चूज़ करने थे कि अगर 10 आप करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे उनमें कि 5 एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो ऐसा ना हो कि बाद में तुम करो और फिर पेपर छूट जाए, मतलब बाद में करो तुम, तो ऐसा ना हो कि जो आसान क्वेश्चन थे वो छूट जाए आपसे। अच्छा रोहित, आपको 4th अटेम्प्ट है तो कुछ नेगेटिव मार्किंग का डर लग रहा है? नेगेटिव मार्किंग का तो रहता ही है, वो चाहे जितना भी करो बट होती है वो हल्की फुल्की। चलिए, आपको उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बढ़िया होगा? हाँ, देखते हैं। ओके, फिजिक्स थोड़ा, लेकिन ये अच्छी बात है रोहित, आप मुस्कुरा रहे हो एग्जाम देने के बाद, ये पॉजिटिव साइन है।
हाँ, यही कर सकते हैं और क्या, ये रखना चाहिए, स्माइल तो बनी रहनी चाहिए। थैंक यू ओके। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, आप कहाँ से आए? बांदा, बांदा से आए। तो कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तमाम स्टूडेंट से शेयर करिए, 3 घंटे कैसे बीते? बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री सब सवाल आते थे आपको? हाँ मैम, लेकिन सही गया पेपर, अब क्या बताऊँ। नहीं, क्या टफ हुआ? क्या टफ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या टफ लगा? फिजिक्स, अच्छा, फिजिक्स का टफ लगा। तो कितने सवाल कर पाए आप? इसके लगभग 250 सवाल कर पाए। अच्छा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैम अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अच्छा टाइम बताएगा। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं, तो आपने डॉक्टर बनने का क्यों सोचा है? मेरे भैया जो है मेडिकल स्टोर में है, तो उन्हीं की वजह से जो है। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे भाई ठीक है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो आपको डर लग रहा है या लग रहा है कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा? तो नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। अच्छा, तो आप पॉजिटिव है, कोई प्रेशर नहीं लिया आपने? नो मैम। अच्छा, आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे? मैम रोजाना वही 2-3 घंटे पढ़ता था, बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ जब 3 घंटे आप पढ़ते थे रोजाना, तो आप जैसे आपने टेस्ट दिया तो आपको लगा कि नहीं क्या ये पढ़ाई पर्याप्त नहीं थी और पढ़ना चाहिए था? यस मैम। क्या लगा आपको? मैम लगा कि जो है कम था, मुझे और पढ़ना चाहिए था, मेहनत करना चाहिए था। अच्छा, तो अगली बार और तैयारी से आएंगे आप? यस मैम। सवाल क्या बहुत सारे छूट गए, लगा कि टाइम कम है? यस मैम, उस हिसाब की तैयारी नहीं थी इसलिए छूट गए। अच्छा, चलो देखिए मेरे साथ मनोज जी हैं जो आजमगढ़ से कानपुर आए एग्ज़ाम देने के। इनके हाथ में नीट का ये पेपर है। कितने देखिए ये नीट का इस साल का जो है नीट का 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। 180 सवाल थे। बायो के कितने सवाल थे? बायो के 90 थे। 90। आप 90 में से आपको क्या लग रहा है कितने सवाल सही कर लिए आपने? मैम 90 से लगभग 80 सही हो जाएगा मेरा। 90 में 80 सही कर लिए, तब तो देखिए 90 में अगर आपने 80 सवाल सही कर लिए तो मानिए कि बहुत अच्छा कर लिया आपने। हाँ? जी मैम। अच्छा, कोई पिछले साल से जो कि आपका चौथा अटेम्प्ट है, 3 बार, अच्छा इस बार का एग्जाम तो कैसा नहीं मतलब आपको टफ लगा या लगा कि टफ तो नहीं था। टफ नहीं कर सकते इसको, एग्जाम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर उन्होंने दिया था, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ इस बार। अच्छा जी मैम। अच्छा, तो ये बताइए बायो के आपने अगर 80 में अगर 90 में 80 कर लिए तो बहुत बढ़िया किया है ना। अच्छा, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगी है? फिजिक्स थोड़ा सा था टफ, फिजिक्स टफ था? जी। वैसे पेपर बहुत ही अच्छा सब बना है, बढ़िया पेपर था। हाँ, थोड़ा समय ये बचा नहीं हमारे पास। आपके अंदर एक कोशिश करने की जो क्षमता है कि भाई ठीक है 3 में नहीं हुआ, चौथे में क्या, आप घबराए नहीं और आज स्माइल कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ है नहीं, इसमें हमें रखना चाहिए क्योंकि डर से कुछ होता नहीं है, जज्बा है तो हर चीज़ मुमकिन हो जाएगा। जी मैम। अच्छा, ये बताइए आपकी फैमिली में कोई और डॉक्टर है? जी नहीं मैम, कोई नहीं मेरे। तो आपने कैसे मेडिकल में जाने का सोचा? ये हमारे गांव में है एक एमबीबीएस है, तो उन्हीं को देखकर भाई लगता है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, तो वो कर किए हैं। वो कानपुर से ही किए थे एमबीबीएस कंप्लीट, तो हमें भी लगा कि हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोर्स है, तो इसलिए हमने पीबीएस किया। अच्छा, ये बताइए जैसे ये जो नीट का पेपर है इसमें क्या कोई जैसे आपको लगा हो कि इसमें कोई जो क्वेश्चन था कि नहीं, कभी कभी होता कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है या बहुत कंफ्यूजिंग आ सकता है, आप हमारे दर्शकों को बताइए इस बार का जो कि आप 3 बार दे चुके हैं तो कैसा रहा इस पेपर, बताइए दर्शकों को बताइए। इस बार पेपर बहुत अच्छा था, काफ़ी बहुत ही बढ़िया पेपर रहा है मैम, और चाहते हैं सब लोग का सिलेक्शन होगा इस बार, और जितना भी बढ़िया पेपर है सब लोग किए होंगे अच्छा सा। बायोलॉजी बहुत अच्छी दिया था, केमिस्ट्री भी अच्छा आया है और फिजिक्स भी अच्छा था, और जो भी किए होंगे फिजिक्स बढ़िया से, समय अगर बच्चा होगा तो फिजिक्स किए होंगे तब का सिलेक्शन बढ़िया होगा इस बार। अच्छा, 3 घंटे जो आपने एग्जाम, आपकी क्या स्ट्रेटजी? सबसे पहले आपने बायो अटेम्प्ट कैसे सवाल कैसे पेपर दिया ये बताइए। जब हमने पहले बायो किया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अच्छा, आपको फिजिक्स टफ लगती है? जी, फिजिक्स हम कम पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स टफ लगती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये एक अच्छी बात है मनोज जी, आप जो है चौथी बार आप एग्जाम दे रहे हैं, आप डरे नहीं? तो जैसे आपका जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या आप घबराए, कि आपको चिंता हुई? नहीं मैम, चिंता किस बात की, पढ़ेंगे तो होगा ही, ना पढ़ेंगे नहीं होगा, मेहनत के ऊपर है डिपेंड, मेहनत करेंगे तो होगा सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, ये बताइए कुछ नीट के बारे में कि मिनिमम जो है लास्ट ईयर कितने नंबर से आप रुक गए थे? लास्ट ईयर मेरा तो लगभग 50 नंबर से रुका हुआ था। अच्छा, हो गया होता, तो इस बार आपको उम्मीद है आपने कवर कर लिया? कवर हो जाएगा। अच्छा, तमाम सारे स्टूडेंट जिनका जो पहली बार दे रहे हैं और पहली बार में ये दूसरी बार में नहीं होता, उन स्टूडेंट्स को क्या आप मैसेज देंगे, आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैम हर बार से अच्छा पेपर इस बार था, और लगता है उन लोग का भी होगा जो लोग प्रयास किए होंगे, बरगस समय रहा होगा सबका होगा। अच्छा, तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? पंकज, जौनपुर से। जौनपुर से आए। तो अच्छा, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल के पेपर में कोई अंतर देखा आपने? पेपर हार्ड था थोड़ा सा। थोड़ा हार्ड था जी, नहीं? लेंदी सवाल दिया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी सवाल था। अच्छा, नहीं तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किस में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आई?
प्रॉब्लम तो मेडिकल के स्टूडेंट को मोस्टली प्रॉब्लम फिजिक्स में ही आती है अच्छा, और लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा बनाए गए थे। अच्छा। बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए गए थे। तो इस बार कुछ क्वेश्चन जो थे इजी भी थे अच्छा और मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट था। जी। अच्छा 3 घंटे में कुछ आपको लगा कि आपको आपका टाइम थोड़ा कम पड़ गया। टाइम 200 बढ़ 200 क्वेश्चन होने की वजह से टाइम कम पड़ गया। तो कितना कुछ पेपर क्वेश्चन छूट गए क्या आपके? हाँ, छूट तो जाएगा, स्वाभाविक सी कितने बात सवाल है छूट कि यही काफ़ी कुछ सवाल छूट गए। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? उम्मीद क्या, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, मे भी हो सकता है। ये बताओ यूपी में तो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं 10 इस साल से फंक्शनल, उम्मीद कर रहे हैं सीट मिल जाएगी ना, सही सरकारी प्राइवेट में सही? हाँ, BHMS वगैरह मिल सकता है। MBBS नहीं मिलेगा तो BHMS सरकारी मिल जाएगा या BDS मिल सकता है। मे भी अराउंड कट ऑफ के आसपास ही रहेंगे। तो आपने क्या सोचा? ठीक है, ऐसे भाई देखिए हर फील्ड अच्छी है, अगर नहीं मिलता है MBBS तो और भी ब्रांचेस है, आप बाकी अदरवाइज मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैं सिविल की तरफ रुझान है अभी। इसको भी करने के बाद मैं सिविल की तैयारी करता फिर, नहीं तो अदरवाइज मैं अब छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन बनाया और लेंदी थोड़ा सा था, लेंदी होने का नहीं लेंदी मतलब जो प्रोसेस जो उसका है मतलब वो आपको लंबा लगा? हाँ, लंबा, क्योंकि पहले होता था 180 क्वेश्चन को हमें 180 मिनट टाइमिंग मिलता था, अब 180 मिनट में ही हमें 200 क्वेश्चन यानी 20 सवाल बढ़ गए। और फिर आउट ऑफ उसको भी पढ़ना पड़ता है, करना नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है, उसको भी करना है और छोड़ना है उसको। सेक्शन ए और सेक्शन बी जो किया है उससे भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है सेक्शन ए। अच्छा, ये 20 क्वेश्चन है, ये तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में बड़े होंगे? जी इक्वली बटे होंगे? जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दोनों 4। तो आपको क्या लगता है 20 क्वेश्चन बढ़े तो टाइम भी बढ़ना चाहिए था? टाइम बढ़ने का क्या मतलब, इतना कोई तो इशू नहीं है, टाइम बढ़ना चाहिए, ठीक है। टाइम मोस्टली टाइम जो डिसाइड है वो सही है, अपने हिसाब से टाइम सेट होता है एग्जाम का। अच्छा बताइए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अंदर गए पहले क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी कि जो भाई नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई एनीथिंग नो। ड्रेस कोड को लेकर क्या? ड्रेस कोड को कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। कितने बजे आप एंटर किए? मैं 12:40 पे एंटर कर दिया। अच्छा, और 2 बजे से पेपर हुआ? तो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो अगले नेक्स्ट ईयर देंगे तो कितने घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में? देखिए 1:30 बजे जो है एंट्री बंद हो जाती है, आफ्टर 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है। अगर 2 बजे से एग्जाम चालू होता है तो 1:30 बजे ही 1:30 बजे के पहले आप इंटर कर जाइए, क्योंकि 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाता है। अच्छा, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या प्रोसेस रहा? एग्जामिनेशन क्या पहले आपने बायो का अटेम्प्ट किया कि फिर केमिस्ट्री किया? अदरवाइज कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में एंड द लास्ट फिजिक्स, यही करता है सब, हर कोई यही करता है, मैंने भी वही किया। तो 90 में से कितने क्वेश्चन कर लिए आपने? नियर अबाउट बायो में 90 में मेरा 80 या 85 क्वेश्चन सही तो जाएगा। देखिए अगर आपने बायो में 90 में अगर 80 भी सही किए तो काफ़ी अच्छा कर लिया। रीज़न क्या होता है कि स्टूडेंट का बच्चा जो होता है बायो ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन ठीक था, पेपर सही था, मॉडरेट। बीते आपके बताओ क्या नाम है आपका? दीक्षा सिंह। दीक्षा सिंह। दीक्षा, आपका पहला अटेम्प्ट था, पहले आपने कौन से बायो किया कि केमिस्ट्री किया पहले? पहले बायो अटेम्प्ट किया। आप कानपुर की रहने वाली हैं? नहीं। हाँ, कहाँ से आई हैं? फरुखाबाद से। आप देखिए फरुखाबाद से आई हैं, आप ही बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? 3 घंटे डर लगा कि अरे कैसा होगा पेपर? हाँ, पहले तो थोड़ा डर रहे थे, बहुत काफ़ी नर्वस हो गए थे। अच्छा। गलती भी हो गई थी हमसे थोड़ी बहुत। अच्छा नहीं, क्यों नर्वस क्यों हो गई थी आप? ही बताओ, सामने देख के बताओ, नर्वस क्यों हो गई थी आप? फर्स्ट बार अटेंड किया था ना, तो इस वजह से पहली बार मैं तो पहला एग्ज़ाम देने के लिए आए कहीं बाहर। तो क्या नर्वस मतलब क्या लगा अरे ये नहीं आता, क्या हुई थी? हाँ वही कि कैसे, मतलब इतनी जल्दी में कैसे ऐसे करेंगे, यही सब हुआ था। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा रहा पेपर? अच्छा, बायो में 90 क्वेश्चन थे, आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? बायो में 50 से 65 अटेम्प्ट किए होंगे। अच्छा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर कैसा रहा? कैसे क्वेश्चन थे? ठीक थे, पर केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, पर हमने बायो अटेंड किया था ज़्यादा ध्यान से। अच्छा जी, तो आपका पहला अटेम्प्ट है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? पहला आप देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी आप? हम 4 से 5 घंटे 6। तो ये बताओ, आपने जैसे कि आपने 5 घंटे रोजाना पढ़ाई कर रही थी, तो जब आज का पेपर आया तो आपको क्या लगा कि ये पढ़ाई पर्याप्त थी या और पढ़ना चाहिए था? नेक्स्ट टाइम और पढ़ना चाहती हैं? नेक्स्ट टाइम अब क्या और अच्छे से पढ़ाई करके दोबारा फिर नीट का एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, तो ओवरऑल ये अच्छा रहा? हाँ, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा? कोई अच्छा ये बताओ कि जैसे आपने 12th तक पढ़ा था, तो आपको लगता है कि ये जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या मतलब इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है, या आपको क्या कमी लगी कि ये तैयारी में कमी थी?
मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी कमी रह गई थी, क्योंकि वो हमने ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी थी, हमने कोई कोचिंग नहीं की थी। अच्छा। हाँ, कहीं भी हमने कोचिंग नहीं की थी और सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई हमने की थी बस ये। अच्छा, हाँ, चलो थैंक यू। थैंक यू मैम।